रमेश और सुरेश नाम के दो भाई सरकारी कर्मचारी होने के गर्व से उनके पत्नियां हारिका और सारिका पर अपना जुल्म दिखाते थे। एक दिन सुरेश सुबह सुबह उठकर जल्दी से रेडी होके डाइनिंग टेबल के पास बैठे रमेश से ऐसे कहने लगा। गुड मॉर्निंग भैया, आज का टिफिन क्या है? और क्या रहेगा भाई, हर रोज की तरह उपमा ही बनाए। अरे ये देवरानियों को कितना कहने पर भी बुद्धि नहीं आएगी। मुंह से कहने से नहीं सुनेंगे और हाथ उठाने से रोने लगेंगे। एक बार इन दोनों को खूब पीटने से ही सही रास्ते आएंगे रे भाई। क्या ये सही है भैया? बिल्कुल सही है, तो चलो बुलाएंगे। ऐसे दोनों बातें करके उनके पत्नियों को जोर जोर से बुलाते हैं। उनकी चीख सुनकर किचन में से रमेश की पत्नी हारिका हाथ में कॉफी लेकर आती है और सुरेश की पत्नी सारिका बेडरूम में से टाई और बेल्ट लेकर आती है। हारिका और सारिका दोनों घबराकर डाइनिंग टेबल के पास आते हैं। हारिका रमेश से ऐसे कहने लगी। क्यों बुलाए जी? उपमा अच्छा है ना? थोड़ा और रखूं? क्या कोई इसे उपमा कहते हैं हारिका? एक जूस ग्लास में उपमा डालकर रख के स्ट्रॉ डाल के देने से हम पी के बैठेंगे ना? वो क्या है ना जी, उपमा में थोड़ा पानी ज्यादा हो गया, लेकिन टेस्ट पूरा ठीक ही है ना। चुप कर। दूसरी ओर सुरेश सारिका से ऐसे कहने लगा। हेलो मैडम सारिका जी, यहाँ टिफिन करने बैठा हूँ और आप बेडरूम में क्या कर रहे हो? मतलब वो क्या है ना जी, मैं आपके ड्रेस का मैचिंग बेल्ट और टाई कबोर्ड में ढूंढ के रेडी कर रही हूँ जी। वो सब तुम्हें कल रात ही रेडी करना है ना? आप कौन सा कलर का ड्रेस पहनते हो सुबह ही पता चलेगा ना जी। बस कर। तब रमेश हारिका से ऐसे कहने लगा। देखो हारिका, तुझे कौन सा बिजी काम है? हर रोज उपमा ही बनाती हो। क्या कभी मेरा मनपसंद उपमा पेसरट्टू बनाई? तब सुरेश सारिका से ऐसे कहने लगा। सारिका, कल सुबह के लिए मुझसे पूछकर रात को ही तैयार कर लो। रात के समय तुझे क्या काम रहता है सारिका, तेरी माँ से फोन में बात करने के सिवाय? इस प्रकार दोनों भाई अपने पत्नियों को बहुत डांटकर उनके ऑफिस को एक ही कार में चले जाते हैं। दोनों भाई ऐसे जाते ही हारिका और सारिका शांति से हॉल में बैठकर ऐसे बातें करने लगे। हाँ सारिका बहन, हर समय तो अपने पति से क्यों ऐसे डांट खाती हो? उनके बात पर चल सकती हो ना? ओहो दीदी, ऐसे बातें कर रही हो जैसे तेरे पति तुझे सम्मान करके ऑफिस गए हैं। जीजा जी तुझे भी खिलाए ना घास? उसकी बात सुनकर हारिका ऐसे कहने लगी। हम जो ये काम कर रहे हैं ना, इससे पहले हम अपने मायके में नहीं किए ना बहन। हाँ दीदी, हमारे घर में हमारी पढ़ाई खराब होगी सोचकर हमें एक काम भी नहीं करने दिए। जाने दे बहन, हमारे पतियों को कितना अच्छा से देखने पर भी किसी न किसी बहाने हमें डांटना उनको आदत हो गई है। चलो जल्दी उठकर घर का पूरा काम करने से दोनों मिलकर पढ़ाई करेंगे। हाँ दीदी, एग्जाम का डेट बहुत नजदीक है। इस तरह बात कर रहे हारिका और सारिका जल्दी से घर का पूरा काम करके वो अप्लाई किए सरकारी नौकरी के लिए अच्छे से पढ़ने लगे। ऐसे रहते समय ऑफिस को गए रमेश और सुरेश उनके ऑफिस टेबल्स के ऊपर बैठकर वर्क करने लगे। तब वहां आए शर्मा उसके व्यापार के लिए सरकारी लोन ज्यादा दिलाने से उस लोन में 10% रिश्वत देने का वादा देता है रमेश और सुरेश को। वो बात सुनकर रमेश और सुरेश में लालच पैदा होती है। घाटे में चल रहे शर्मा के व्यापार के लिए बहुत पैसे देते हैं। तब शर्मा वादे के मुताबिक उसको आए लोन के पैसों में से 10% रमेश और सुरेश को रिश्वत देता है। यह विषय एक दूसरे से फैलकर रमेश और सुरेश के हायर ऑफिसर्स को पता चल जाता है। तब रमेश और सुरेश को लगभग 2 साल सस्पेंड करते हैं। उस दिन से रमेश और सुरेश नौकरियों के बिना घर पर ही रहते हैं। उन्हें बिना कमाई के घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह थोड़े दिन बीतने के बाद एक दिन रमेश और सुरेश को पोस्टमैन एक लेटर कवर लाकर देता है। तब रमेश कवर खोलकर पढ़ने पर उसमें सारिका और हारिका एग्जाम्स पास होने पर
सरकारी नौकरियां हासिल करने के लेटर्स रहते हैं। वो बात सुनकर सुरेश एकदम से शॉक हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो लेटर्स देखकर वो अपने भैया रमेश से ऐसे कहने लगा। रमेश भैया, हमारा काम हो गया है। क्या हुआ सुरेश भाई, क्यों घबरा रहे हो? उनको जॉब्स मिलने से हमें पैसों की परेशानी नहीं रहेगी ना? मेरा डर पैसों की परेशानी से नहीं भैया, कल के दिन वो दोनों जॉब्स को जाने से हम दोनों को घर का पोछा करके बर्तन मांजकर खाना बनाना पड़ेगा भैया। वो बात सुनकर रमेश एकदम से कल्पना करके थोड़ी देर बाद कल्पना से बाहर आकर, बाप रे, मैं घर का काम नहीं कर सकता, ऐसे जोर से चिल्लाता है। रमेश भैया, तेरी कल्पना ही इतनी भयानक है, तो अगर सच होने से? तो अब हम क्या करें भाई? वो लेटर कवर इधर दो, फाड़ के फेंक दूंगा। ऐसे कह के लेटर कवर को फाड़ते समय वहाँ हारिका और सारिका आते हैं। वो लेटर देखकर हारिका ऐसे कहने लगी, क्यों रुक गए? फाड़ दीजिए। वैसे भी इस घर को चलाने के लिए 1 साल के लिए ये घर गिरवी रखे ना, अगले साल इस घर को बेच डालिए। हम आपको सताने के लिए जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं किए। हमारे माता पिता द्वारा दी गई पढ़ाई व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। उस बातों से दोनों भाइयों के विचार बदलकर सारिका और हारिका को जॉब्स को भेजकर खुश रहते हैं। बहुत पहले हेलापुरम नाम के गांव में कोंडा और रंगा नाम के 2 दोस्त रहते थे। वो दोनों बहुत आलसी थे। उन दोनों को कोई भी काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। गांव के मुखिया ने, अरे हो कोंडा और रंगा, तुम दोनों आलसी बन के बेकार घूमना ठीक नहीं है। इस उम्र में तुम दोनों को मेहनत करना चाहिए, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे रे। तुम दोनों ऐसे समय बर्बाद करने से तुम्हें वैल्यू नहीं रहेगा। कोई ना कोई काम करके सम्मान से जियो। ऐसे हितबोध करता है, पर वो दोनों बेखतर करके बलादूर घूमते हैं। उस गांव में इन दोनों के बारे में सबको पता है। वो हर रोज सुबह सुबह उठ के पास गाँव को जाकर वहाँ किसके घर में शुभ कार्यक्रम हो रहे जानकारी लेते हैं। उसके बाद दोनों वहाँ जाकर पेट भर खाना खा के आते हैं। इस तरह उन दोनों को हर रोज मुफ्त में खाना खाने की आदत हो जाती है। एक बार एक शुभ कार्यक्रम में दोनों पेट भर खा के एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठते हैं। तब वो दोनों ऐसे बातें करने लगे, अरे कोंडा, इस दुनिया में हमसे और कोई बुद्धिमान नहीं है रे। हम बिना मेहनत किए बहुत खुश है ना, लेकिन हम किसी को धोखा भी नहीं दे रहे और चोरी जैसे गलत काम भी नहीं कर रहे रे। ऐसे रंगा कहता है। हाँ रे रंगा, जीने के लिए बुद्धि की जरूरत है। हमारी जिंदगी बिना किसी परेशान के आराम से कटने लगी। ऐसे कोंडा कहता है। ऐसे रहते समय एक दिन सुबह सुबह पास गांव को जाने लगे। वहां जाने तक दोपहर होती है। गली गली घूमने पर वहां एक घर के पीछे दीवार के ऊपर काम वाले झूठे प्लेट्स बाहर फेंक रहे थे। कोंडा, आज हमारी किस्मत खिल गई रे। हमें शादी का स्वादिष्ट खाना मिलने वाला है, चल जाएंगे। ऐसे रंगा कहता है। दोनों मिलके खुशी से उस घर के अंदर जाते हैं। उस समय खाना परोसने के लिए प्लेट्स रख रहे थे। दोनों जाके उन प्लेट्स के सामने बैठते हैं। पदार्थों की खुशबू से कोंडा और रंगा के मुंह में पानी आ जाता है। खाना परोसने वालों में से एक को इन दोनों को देखकर शक होता है। तब दोनों के पास जाकर, सुनो बाबू, तुम दोनों किसके संबंधी हो? मैं आपको पहले कभी नहीं देखा, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। मुझे गलत मत समझिए। ऐसे पूछता है। तब तुरंत कोंडा ने, मैं दुल्हन के मामा का भतीजा हूँ, ऐसे कहता है। उसके बाद रंगा ने, मैं दुल्हन की मौसी का दामाद हूँ, ऐसे कहता है। तब तुरंत उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है। अरे हो चोर साले, ऐसे पराई लोगों के घर घुसकर खाना खाने के लिए शर्म नहीं है? ऐसे जीने से बेहतर है घर घर जाकर भीख मांगो। दोनों को देखने से तगड़े तगड़े लग रहे हो। कोई काम करके जीने की न्यूनतम बुद्धि भी तुम्हें नहीं है रे। ऐसे जोर से डांटता है। सबके सामने ऐसे डांटने पर उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। प्लेट्स के सामने बैठे हो ना, उठो मत, खा के जाओ।
तुम दोनों को एक बात का पता होना चाहिए, यहाँ शादी नहीं हो रहा रे बेकार आदमी। इस घर के मालिक मर गए हैं, उनके कर्मकांड कार्यक्रम चल रहे हैं, इसीलिए गांव वालों को खाना रख रहे हैं रे। उन दोनों को उस हादसे से बुद्धि आती है। उसके बाद दोनों मेहनत करके जीने लगे।